साथियों, दावा तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन अब जंग के जो हमलों के निशान हैं या उसके जो घाव हैं वो अब साफ तौर पर साफ साफ नजर आने लगे हैं कि दरअसल अमेरिका और इजराइल के तमाम सारे लोग हलाक हुए हैं। आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई अमेरिका को लेकर के। अमेरिका को एक बड़ा नुकसान और 3 उसके पायलट की और अधिकारियों की मौतें हुई हैं एक हमले में। उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को खाड़ी छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया है आईआरजीसी नेवी ने। उससे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और नॉर्दर्न इजराइल में एक बड़ा हमला आज ईरान ने किया है। इस हमले में बताया यह जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कुछ रिपोर्ट्स 50 बता रही, कुछ 40, कुछ 30, लेकिन बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इस तरीके की भी खबरें अलग अलग सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के हिसाब से निकल के सामने आ रही हैं। एरबिल में एक बार फिर से, इराक के एरबिल में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है, उस खबर के बारे में बताऊंगा। और साथ में दुबई में आज एक बार फिर से धमाके करने की कोशिश ईरान ने की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम से जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से देखिए। ये एक तरीके से एनिमेटेड विजुअलाइजेशन के लिए बनाया गया एक वीडियो जिसमें यह दावा किया जा रहा, हालांकि इसकी पुष्टि, इस खबर की पुष्टि सेटकॉम ने भी की है। अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है, जो एक तरीके से मिडिल ईस्ट के तमाम सारे ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो लीड कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन को, उसकी तरफ से पुष्टि हुई है कि गुरुवार को KC 135 जो इनका एयर रिफ्यूलिंग टैंकर विमान होता है वो तबाह हो गया है। उसके पीछे कारण दरअसल एक्सीडेंटल अमेरिका बता रहा है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने या हिजबुल्ला को लेकर के भी दावे आ रहे हैं कि हिजबुल्ला ने अटैक किया और उस अटैक में इस विमान को गिराया और उसमें 3 पायलट मारे गए। ये आपकी स्क्रीन पर रणविजय का ट्वीट है, देखिए इन्होंने क्या बताया कि अमेरिका के KC 135 विमान इराक में गिरा। KC 135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हवा में ही दूसरे विमानों के ईंधन भरने के लिए किया जाता है। आमतौर पर 3 सदस्यों का क्रू होता है, पायलट, को पायलट और बूम ऑपरेटर। ये तीनों ही मारे गए हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन सेटकॉम का कहना है कि गायब हैं। अब विमान अगर तबाह हो गया और वो गायब है तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि उन मौतों को एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है ईरान। बताएगा कि फिलहाल जो विमान गिरा है उसमें क्रू का पता नहीं चल सका। अगर उसकी मौत हो गई है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इससे ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा, यह बात कही जा रही है। अच्छा, इसी को लेकर के बाकायदा सीबीएस की रिपोर्ट है, उसमें देखिए क्या बताया गया। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिएगा। Military refueling aircraft has gone down over western Iraq as part of Operation Epic Fury, and that rescue efforts as we speak are underway. The area which you see there. तो सीधे सीधे बताया गया कि वेस्टर्न इराक में ये घटना घटी और अभी भी वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। देखिए उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि ईरान में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल एक अमेरिकी मिलिट्री एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के गुरुवार को पश्चिमी इराक में क्रैश होने के बाद उसे राहत और बचाव की कोशिश जारी है, ये बात इसमें कही गई। अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग तस्वीरें दावा कर रही हैं। एक ये तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है, हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की गई है कि ये वही एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, लेकिन इस पर ईरान लाइव लिख रहा है कि खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स द इराकी रेजिस्टेंस हैज शॉट डाउन US KC 135 एयरक्राफ्ट वेस्ट ऑफ इराक। अच्छा, इसमें यह दावा किया गया कि इराक के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है, जो इराकी मिलिशियाज है, उन्होंने इस एक तरीके से अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को तबाह किया है, गिरा दिया है, यह बात इसमें कही गई है। अच्छा, अमरीश मिश्रा इसको लेकर के ईरानी मीडिया के में जो दावे किया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें यह बात कही जा रही है कि 3 अमेरिकी पायलट मारे गए हैं। यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि 3 अमेरिकी पायलट मारे गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इराक में एक अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान को गिराए जाने के बाद 2 अमेरिकी पायलट और एक जो है बूम ऑपरेटर मारा गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इराक की प्रतिरोध वायु रक्षा प्रणालियों ने
पश्चिमी इराक के हवाई क्षेत्र में एक विमान को मार गिराया और दूसरे को लगभग गिरा ही दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान ने बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, यानी कि एक गिरा दिया और दूसरा भी गिरने वाला था, लेकिन वो भाग निकला, ये बात कही जा रही है। अच्छा, इस बीच खबर एक यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी लेकर के है दोस्तों। आपको पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट में है और इसका जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, वो रेड सी में है। उसको लेकर के भी कल एक खबर निकल के सामने आई थी कि उसमें आग लग गई। आज यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के खबर है कि उस पर ईरानी आईआरजीसी नेवी ने उस पर हमला किया और उसके बाद उसको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमरीश मिश्रा ने इसको लेकर के जानकारी दी, बताया कि ईरानी नौसेना के साथ झड़प के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी नौसेना के एक तोपखाने जहाज पर लगी मार्क 45 तोप से यूएस सैनिकों ने एक ईरानी पोत पर गोलीबारी करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार निशाना चूक गया। यह घटना तब घटी जब ईरानी पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास आ रहा था। आईआरजीसी के अनुसार मिसाइलों और ड्रोन हमलों के कारण यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को भारी नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी का दावा है कि हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हट रहा है, ये बात कहेगी। अच्छा, एक बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था जिसमें सेना के तमाम बड़े अधिकारी, जनरल्स और आईडीएफ के कई सैनिक मौजूद थे और उस कार्यक्रम पर अचानक से ईरान ने हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल के जरिए हमला किया और जिसमें कई लोग हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। ये तमाम सारी रिपोर्ट सोशल मीडिया के पोस्ट में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड अपडेट हिंदी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के जानकारी दी। मेजर एला बाविया जो है उनके मारे जाने की खबर है और ये उनकी तस्वीर है। बताया गया कि ईरान की हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ने तेल अवीव में आयोजित एक भव्य समारोह को निशाना बनाया जिसमें जनरल, सैनिक, कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और मेजर एला बाविया वाज किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ईरानियन स्ट्राइक, ये बात इसमें कही गई, ईरान की स्ट्राइक की बात कही गई। अच्छा, बीती रात की तस्वीरें हो सकता है आपने देख ली हो, लेकिन उससे जुड़े कुछ ताजा अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये जरा तस्वीरें देखिए, ये नॉर्दर्न इजराइल की तस्वीरें हैं। बीती रात अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन ने इस पर हमला किया। दावा यह किया जा रहा कि यह कोऑर्डिनेटेड अटैक था ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में, यानी कि दोनों ने मिलकर के इजराइल के उत्तरी इलाके में यह हमला किया। ये एक तरीके से ये जो हिस्सा है इजराइल का, ये ऑक्युपाइड फलस्तीन का हिस्सा है जहां पर इजराइलियों ने जो कब्जा किया हुआ है वहां पर यह हमला किया गया और दावा किया जा रहा है कि इसमें 60 लोग मारे गए हैं। अब इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वीडियो में जो तस्वीरें हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थितियां हैं जो बता रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, इससे एक बात समझ में आ रही है कि सिर्फ लोग घायल ही नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। कादम्बिनी शर्मा लिख रही हैं कि उत्तर इजराइल में ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर, करीब 60 लोगों घायल बताए जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये जस्ट उसके बाद की तस्वीरें। मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि नॉर्थ इजराइल में ईरान का मिसाइल अटैक है। एयर डिफेंस को भेजती हुई रिहायशी इलाकों पर गिरे मिसाइल हमले की जद में कई मकान आए हैं। 60 के घायल होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव दल मौजूद है। नॉर्थ इजराइल पिछले कई दिनों से डबल अटैक झेल रहा है, एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, ये बात कही जा रही है। एक और तस्वीर देखिए इसी हमले से जुड़ी हुई, देखिए जरा। नॉर्दर्न इजराइल का जारजिर इलाका ये बताया जा रहा है कि जहां पर यह अटैक हुआ है और इस अटैक के बाद डिस्ट्रक्शंस की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कारें तबाह हो गई हैं बाहर खड़ी हुई और लोगों को जो राहत और बचाव के जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहां मौके पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं, ह्यूज डिस्ट्रक्शंस इन जाजिर इन इजराइल आफ्टर एन इरानियन मिसाइल हिट अ बिल्डिंग लास्ट नाइट, 60 इंजर्ड, ये बात कही गई है। ये भी तस्वीर देख लीजिए, ये भी वही तस्वीर है। उससे पहले की तस्वीर ये, नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन आफ्टर बीइंग हिट बाय द कंबाइंड हिजबुल्लाह रॉकेट बैरेज एंड ईरानियन बैलिस्टिक साइमल्टेनियसली। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ईरान की मिसाइलों ने एक साथ इस इलाके पर हमला किया और ये जो इलाका है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत संवेदनशील इलाका है। इजराइल के एक तरीके से अफसरशाही के लिए वहां के जो वीवीआईपीज हैं, जो सरकार में जिनका बड़ा महत्वपूर्ण दखल होता है, उस इलाके में ही रहते हैं ज्यादातर लोग और इसी
के मद्देनजर दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट के जरिए और ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमला किया है। शुरुआत में 30 की खबरें आई, फिर 50 हुई, 60 हुई और अब तो मारे जाने की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये उसी जाजिर इलाके की तस्वीरें हैं। देखिए पूरा का पूरा इलाका तबाह है, घर देखिए सारे के सारे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और एक के बाद एक कई मिसाइलें मारी गई हैं। ये आग लग गई थी उसके तुरंत हमले के बाद। अच्छा, ये तस्वीरें जो हैं ये तुरंत हमले के बाद की हैं। अभी तक यहाँ पर बहुत ज्यादा जो भीड़ है या राहत बचाव के जो दल हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, ये जो मिसाइल गिरी है उसकी तस्वीर है। एक बड़ा अटैक यहाँ पर हुआ है जो समझ में आया दोस्तों। इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने ये जो वीडियोस आप देख रहे थे उसके ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। बताया गया कि मल्टीपल ईरानियन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM के जरिए यहाँ पर सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इजराइल में हमला किया गया। देखिए नॉर्दर्न की तस्वीरें थी, इसमें सेंट्रल की भी कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ये सिटी ऑफ जाजिर है वेयर द एटलीस्ट 30 पीपल हैव बीन रिपोर्टेड इंजर्ड। ये बात दोस्तों कही जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए, इजराइल के लोग जो है वो इजराइल के बारे में क्या लिख रहे हैं। ये हेब्रू मीडिया में किया गया ट्वीट और हेब्रू मीडिया का ही ये ट्विटर हैंडल है जिसने बाकायदा ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। ये जो व्यक्ति हैं ये याशुक मूसा अल हमूमी हैं और ये ज्यूस अरब रीजन में रहते हैं और इन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है जो इनकी ट्विटर प्रोफाइल देख के लग रहा है। और ये वीडियो देखिए पहले जरा, डिस्ट्रक्शन देखिए कितना जबरदस्त हुआ, कितनी भयंकर तबाही। मुझे पूरी की पूरी रोड जो है इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। ये स्थितियां आप समझ सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, कहा दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल। का ये सच है कि इजराइल में क्या चल रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रहे हैं, कह रहे आ रियलिटी दैट वर्ल्ड डज नॉट सी ड्यू टू द arrogance of Netanyahu's government and the strict military censorship that prevent dissemination of the images, the destructions and the massive damage caused of Tel Aviv by Iranian missile। ये बात कही जा रही है कि सेंसरशिप की वजह से जो तस्वीरें नहीं सामने आ रही हैं नेतन्याहू के एरोगेंट की वजह से, लेकिन ये इसका सच है और सच ये है कि तेल अवीव जो है, इजराइल जो है वो गजा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल से आज एक खबर निकल के सामने आई जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक ने इसी मिसाइल हमलों की और तबाही के वीडियोस और कुछ तस्वीरें खींची थी और इसके एक तरीके से इसकी वजह से उसको 2 साल की सजा सुना दी है इजरायली सरकार ने। अब एक और तस्वीर देखिए, ये इरबिल की तस्वीर बताई जा रही, ताजा हमला है बीती रात का। अब बताया यह जा रहा है कि इसमें ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित रेजिडेंस गुटों ने इराक के कुर्दिस्तान में इरबिल में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया जिसमें फ्रांस का एक हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ और 6 फ्रांसीसी घायल हुए हैं, सैनिक जो है वो हताहत हुए हैं। यह खबर निकल के सामने आ रही है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के पास इरबिल के पास स्थित एक सैन्य ठिकाना था और यहां पर दोस्तों ये हमला किया गया है। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के जरिए यहां पर हमला किया गया। अब एक तस्वीर और देखिए, ये ताजा अटैक की तस्वीरें हैं। ये बताया जा रहा है कि दुबई में एक बार फिर से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर यह हमला किया गया। देखिए जरा, अब ये जो तस्वीरें हैं, हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया इसको, ड्रोन को, और बहुत ज्यादा क्षति नहीं आई है, लेकिन जिस इमारत को ईरान ने निशाना बनाया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने इससे पहले इसी इमारत को लेकर के एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि अमेरिका के लिए ये इमारत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईरान ने बाकायदा इसको लेकर के धमकाया था। और अब देखिए ईरान वहीं पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये यूएई में हमला करने की कोशिश की गई है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है। अब एक खबर निकल के सामने आई दोस्तों ईरान से जुड़ी हुई। यूएस इंटेलिजेंस का दावा है, उसका मानना है कि ईरान का जो बचा हुआ एनरिच्ड यूरेनियम है उसने पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया
और ये जो जहां पर इसकी शिफ्टिंग हुई है, जो जगह है, ये किसी भी बंकर बस्टर बॉम्ब इस पर कोई भी काम नहीं करता है। कहा जा रहा है कि ये अब अच्छा, ट्रंप इसीलिए हैरान परेशान है क्योंकि उसको कोई भी उसका टारगेट अचीव हुआ नहीं, और इसीलिए वो बीच में कह रहा था कि वो ग्राउंड फोर्स भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने GBU-57 से ये माउंटेन नहीं तोड़ सकता। यही बात की जरा ये वीडियो देखिए। U.S. intelligence believe the Iranians squirreled away what's left of their uranium into what's known as Pickaxe Mountain, a nearly impenetrable bunker buried deep in granite where evil scientists have been working around the clock, cobbling back together a program that was obliterated during Operation Midnight Hammer. The bunker busters might not be able to do the trick. Reports say special forces might have to be inserted to physically shut it down on the ground. तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।